दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छोटा भीम कार्टून्स को एक लड़की ने वॉइस ओवर किया है? और क्या आपको पता है कि ओगी एंड द कॉकरोचेस में शाहरुख और दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस की आवाज कौन निकालता है? प्लस क्या आप डोरेमोन की फेमस वॉइस के पीछे छुपे आर्टिस्ट को जानते हैं? ये आज इसी वीडियो में आपको फेमस कार्टून्स की वॉइस ओवर करने वाले आर्टिस्ट के बारे में बताया जाएगा। तो बिना वक्त जाए के आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो क्यों ना हम उससे पहले वहाँ जाकर घूम लें? सही कहा तुमने। ठीक है, तो चलते चलते सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है। ओह, डोरेमोन कार्टून्स एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं। वैसे तो ये कार्टून जापान की क्रिएशन है, लेकिन इन्हें जापानीज के अलावा 6 मुख्तलिफ जबानों में डब किया गया है। हमारे यहाँ जो डोरेमोन दिखाई जाती है वो हिंदी लैंग्वेज में डब है। नींद आ रही है, तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से ब्लॉक रोबोटिक कैरेक्टर के पीछे असल में वॉइस किसकी है? नहीं है नोबिता, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। वो बस आपस में बात कर रही होंगी। अरे आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये किसी बच्चे की वॉइस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ओगी और डोरेमोन की आवाज एक इंडियन लड़की की है जिसका नाम सोनल कुशाल है। नोबिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ नोबिता। सोनल का यूट्यूब पर टोर माउथ के नाम से एक चैनल है जिस पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये लड़की डोरेमोन के समेत बहुत सी फेमस कार्टून्स को भी वॉइस ओवर करती है। कार्टून्स होते हैं जी। उनमें मैं आवाजें देती हूँ। अच्छा जी। जैसे हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हर हाल में जो भी हो, इसकी वॉइस डोरेमोन कार्टून्स में जान डाल देती है। कोई तो मुसीबत में है। बेन रुको। अगर आपको एक्शन कार्टून्स देखना पसंद है तो आपने बेन 10 तो जरूर देखा होगा। एक हाई-फाई सीरीज है जिसमें 10 साल का एक लड़का अपनी वॉच की मदद से 10 मुख्तलिफ एलियंस की शक्ल में अपने दुश्मनों का मुकाबला करता है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, खतरनाक टेक इट ऑन बैटल रोबोट। बेन 10 के एलियन कैरेक्टर्स दिखने में जितने अजीबो-गरीब लगते हैं, उनकी आवाजें उससे भी ज्यादा अजीब होती हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि इन तमाम कैरेक्टर्स को अलग-अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर किया होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी आवाजें एक ही बंदे की हैं? पता है ये मेरी आवाज पहचानता है। रुको, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ओमनीट्रिक्स 30 सेकंड्स में अपने आप फटेगा। जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम संकट बैटरी है और बेन 10 कार्टून्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सबको अकेला ही वॉइस ओवर करता है। आना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट। हालांकि नॉर्मल बंदे के लिए इतनी आवाजें निकालना काफी मुश्किल है। संकट के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। ये बंदा वाकई में ही अमेजिंग है। ओगी एंड द कॉकरोच। दोस्तों, ओगी न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में ही बच्चों की सबसे शौक से देखने वाले कार्टून्स में से एक है। हो गई होगी। क्या बात है भैया, ये क्या है मामू? स्पेशली इन कार्टून्स में ओगी और जग की आवाज उन्हें और भी ज्यादा एक्साइटेड बनाती है, क्योंकि इन दोनों की आवाजें फेमस बॉलीवुड स्टार्स की आवाज से डब की गई है। अरे बोला छोड़ो, ये गोली ले लो। कितना है भैया? पूरे 10 फीट। शुरू में तो इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कार्टून शाहरुख और सनी देओल ने डब किए हैं, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे, असल में ये दोनों आवाजें एक ही शख्स की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कार्टून्स में जितने भी बॉलीवुड वॉइसेस ऐड की गई हैं वो एक ही शख्स की हैं, जिसका नाम संजीव कैनी है। इन्हीं हाथों से पेपर लिखे हैं मैंने। अगर आप मुझे पास नहीं करेंगे ना तो कूद जाऊंगा मेरी चेन्नई एक्सप्रेस से। अरे जान दे दूंगा अपनी मैं, और कोई माइक बताना इतना टैलेंटेड है कि ये सारे ही बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज निकाल लेता है। इसकी आवाज में है दम, तो फक्त बाजीराव सिंघम। इन कार्टून्स को और भी ज्यादा फनी बना देती हैं। ये देखने वाले को मजा ही आ जाता है। ये आवाजें बॉलीवुड स्टार से बिल्कुल मैच करती हैं। ये रियली अमेजिंग है। तो नोबिता को कौन नहीं जानता। डोरेमोन का ये आलसी दोस्त इतना मशहूर है कि हमारे यहाँ हर घर में ही इसकी एक न एक कॉपी जरूर होती है। पिता लेजी और नालायक तो है ही, लेकिन कैरेक्टर को जो चीज और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो उसकी आवाज है। आप में से 90% लोगों को लगता होगा कि नोबिता मेल कैरेक्टर है,
और इसीलिए इसे किसी मेल ने ही वॉइस ओवर किया होगा। लेकिन आपको जानने की हैरानी होगी, नोबिता की आवाज जो हम कार्टून्स में सुनते हैं उसके पीछे एक लड़की बोल रही होती है। इसका नाम सिमरन कौर है। ये एक इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। मैं स्कूल से वापस आ गया, मैं घर आ गया, पता है मैंने कितने गैजेट का इस्तेमाल किया। आपको जानने में और भी हैरानी होगी, सिमरन 12 साल की थी तब से नोबिता को वॉइस ओवर कर रही है और ये सच में कमाल की बात है। डोरेमोन के तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो डोरेमोन। डोरेमोन कार्टून्स के तमाम कैरेक्टर्स ही लाजवाब हैं, लेकिन नोबिता और डोरेमोन के बाद सबसे कमाल का रोल सोनियो का होता है। इसकी कॉमेडी से भरी बातें डोरेमोन कार्टून्स को और भी चार चांद लगा देती हैं। तो सोनियो के कैरेक्टर के पीछे रियल वॉइस की बात की जाए तो ये आवाज एक लड़के की है। उसका नाम वजाहत हसन है। क्या तुम जानते हो मेरा नाम सुनियो होनेकावा है। मैं होनेकावा साम्राज्य का राजकुमार हूँ। वजाहत का ताल्लुक इंडिया से है और ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक सिंगर भी है। उनके इंस्टा पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी वॉइस कमाल की है। एनीवे जो भी हो, सोनियो की वॉइस को इससे अच्छा वॉइस ओवर कोई नहीं कर सकता था। अब बात करते हैं छोटा भीम की। 20s के किड है तो आप इस नए कैरेक्टर से जरूर वाकिफ होंगे। इस नन्हे कैरेक्टर का नाम छोटा भीम है को पकड़ने का एक तरीका है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है और अपनी बस्ती के लोगों की हमेशा मदद करता है। तो छोटा भीम सबके फेवरेट कार्टून है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भीम के इस किरदार में जान डालने वाली वॉइस किसकी है? वेल, इन कार्टून्स को भी सोनल कुशाल ने ही वॉइस ओवर किया है, जो कि डोरेमोन को भी वॉइस ओवर कर रही है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। ये इतनी टैलेंटेड है और इतनी कमाल की आवाज निकालती हैं कि उन्हें सुनकर कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये किसी बच्चे की आवाज नहीं है। anyway, जो भी हो, ये बहुत टैलेंटेड बात है। शिनचैन दोस्तों, अगर शिनचैन की बात की जाए तो ये कार्टून इतने फेमस है कि इन्हें बच्चे तो क्या बड़े भी जानते हैं। ये एनिमेटेड कार्टून एक 5 साल के बच्चे पर बनाए गए हैं। ये माम बाद में आएगा, मैं भी चलूं? नहीं शिनचैन, तुम नहीं चल सकते। जो कि बहुत ही नॉटी, लालची और शरारती होता है। शिनचैन की एज और कार्टून में उनकी आवाज सुनकर आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये कैरेक्टर को एक छोटा से बच्चा वॉइस ओवर करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये आवाज आकांक्षा शर्मा नाम की एक लड़की की है, जिसकी उम्र 32 साल है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रोबोट डैडा, फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये ना सिर्फ शिनचैन को वॉइस ओवर करती है, बल्कि एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी है। यूट्यूब पर एक चैनल है जहाँ ये अपनी वॉइस में सॉन्ग्स भी पोस्ट करती हैं और उनकी 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये सच में कमाल की बात है। फिर एनिमी कार्टून्स की बात की जाए तो इसमें नारुतो का नाम जरूर आता है। वैसे तो एक जापानीज कार्टून सीरीज है, लेकिन इसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हिंदी में डब करके दिखाया गया है। ये कार्टून काफी फेमस है। कार्टून्स में नारुतो की आवाज सुनकर लगता है कि ये किसी शरारती बच्चे की आवाज है। क्या बात क्या बात क्या बात, मैं समझ गया। मैंने तय किया है कि एक दिन मेरा नाम भी इस पत्थर पर लिखा जाएगा। मैं इस दुनिया में अपनी छाप छोड़कर जाऊंगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये नारुतो की आवाज असल में एक लड़की की आवाज है, जिसका नाम पूजा पंजाबी है। उसने नारुतो को हिंदी में वॉइस ओवर किया है। ये एक हिंदी डब आर्टिस्ट है और इसके अलावा सिंगिंग भी करती है, लेकिन पूजा की कमाल की वॉइस ने इस कार्टून में जान डाल दी थी। मैं यहाँ पर हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर क्या हुआ? तुम तो मुझे एक झटके में खत्म करने वाले थे ना। हाँ, अगर तुम नहीं आओगे तो फिर हम आ जाएंगे। क्यों? पकड़ो ना। लिटिल सिंघम, अजय देवगन का कुछ शायद ही ऐसा फैन होगा जिसने इसकी मूवी सिंघम नहीं देखी होगी। ये मूवी इतनी फेमस हुई थी कि इस पर बच्चों के कार्टून्स भी बनाए गए, जिसका नाम लिटिल सिंघम है। इन कार्टून्स में अजय देवगन का एक मिनी कैरेक्टर देखने को मिलता है। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम, आता माजी सटकली। जो एग्जैक्टली मूवी वाले अजय की तरह चोरों को पकड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये छोटा सा इंस्पेक्टर सिंघम सेम अजय देवगन वाले डायलॉग्स भी बोलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एनिमेटेड कार्टून्स के पीछे रियल वॉइस किसकी है? लिटिल सिंघम की वॉइस ओवर स्वप्नल कुमारी के नाम की एक इंडियन आर्टिस्ट का कमाल है। इसकी आवाज
इतनी जबरदस्त है कि इसने बेजान कार्टून्स में भी जान डालकर रख दी है। मजे की बात यह है कि इंडिया के मोस्टली कार्टून्स को लड़कियों ने ही डब किया है। पिकाचू दोस्तों, पोकेमोन एक ऐसी एनिमे सीरीज है जो हर बच्चे की ही फेवरेट है। पीका वेका। मैं स्क्वार्टल से दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा। रुको जरा एक सेकेंड। ये कार्टून रिलीज हुए थे तो बच्चों ने इन्हें इतना पसंद किया था। इसके बाद बच्चों के टॉयज से लेकर स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स और कपड़ों पर भी पिकाचू की पिक्चर्स ही नजर आती थी। यहाँ तक कि अब भी मार्केट में पोकेमोन कार्टून से मिलते हैं जिनसे बच्चे बहुत ही शौक से खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पिकाचू के कैरेक्टर में रियल वॉइस किसकी है? पिकाचू के कैरेक्टर में भी जान डालने वाली वॉइस सोनल कुशाल की है। ये आर्टिस्ट इतनी कमाल की है कि उन्होंने इतने ज्यादा कार्टून्स डब किए हैं कि उन्हें देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये सारी वॉइसेस एक ही लड़की की है। ये वाकई बहुत टैलेंटेड है। तो पीका पीका पी पीका पी पिकाचू पिकाचू। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।